उत्तर प्रदेश में ये कोई मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा 13 करोड़ में से करीब 3 करोड़ जनजी है, और जनजी की जो मांगे हैं वो एक बड़ा मुद्दा है, और ये भटकाने के लिए ये सारी चीजें की जाती रहेंगी। नहीं तो भटकाने के लिए कांग्रेस इनकी मदद करेगी, बीजेपी की, वो दावत का इंतजाम करके। संजय निषाद ने क्या कहा? संजय निषाद किसको संबोधित कर रहे थे, किसको सुनाने की कोशिश कर रहे थे? कांग्रेस का नाम ले रहे थे, लेकिन सुना किसको रहे थे? 12 साल से मोदी सरकार को और 10 साल से योगी सरकार को। कांग्रेस तो 1989 में आखिरी बार पर वही संजय जी ने ये भी कहा कि 10 दिन का और इंतजार कर लेते। आपने कहा कि ये लोग जबरदस्ती का मुद्दा बना रहे हैं। मैं कह रही हूं कि वो भोज का इंतजाम जो है शांतनु ने किया, तोहिन ने किया, योगी जी ने किया, मोदी ने किया, अमित शाह ने किया, किसने किया? वो नहीं, अगर सावन में मछली नहीं खानी चाहिए ये कोई संविधान में नहीं लिखा, परहेज करते हैं लोग। मोहन भागवत भी 2009 में जब बने थे संघ प्रमुख, उससे पहले मटन मछली चिकन सब खाया करते थे। उनके ऊपर जो आत्मकथा है उसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है। अरे पर विजय जी, किसी ने इनकार थोड़ी किया है खाने नहीं खाने से। मौके पर अनुशासन, विजय जी आप लोग नहीं इंटरलिंक कैसे कर देते? किसी ने खाने से थोड़ी इनकार किया है। कौन यहाँ पे? संविधान हमें हक देता है, हम जो चाहे खा सकते हैं, जब चाहे खा सकते हैं। खाने में थोड़ी किसी ने पाबंदी लगाई है। सिंबोलिज्म का, संकेतात्मक जो इस्तेमाल हुआ है उस पर प्रश्न हो रहा है ना भैया। ऐसी जगह खा लिया जहां पर अवैध है खाना, इलीगल है, तो भाई FIR दर्ज करा दीजिए ना। अगर वैसी जगह खाया गया है। शांतनु जी ये कैसे करेंगे? क्योंकि भाई संजय निषाद तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा तो भोज है ये। नहीं, बिल्कुल उन्होंने साथ साथ में कहा था कि हमने भी, सबने संजय निषाद जी को सुना, सबने अपना अपने भर का सुना। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा मेरे लोगों को फंसा रहे हैं, मेरे लोगों को एक चाल में फंसा रहे हैं, 10 दिन बाद खा लेते। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तर्क है जो विजय जी भी दे रहे हैं और फरहान भाई भी दे रहे हैं कि भाई अगर है तो FIR कर दो। मतलब मैं तो हिंदू भावनाओं को आहत करूंगा, मैं हिंदुओं को चढ़ाऊंगा, मैं अयोध्या आके मंदिर जाने से पहले या मंदिर जाने के बाद जो भी पार्टी होगी, जो भी भोज होगा, उसमें मछली रखूंगा। लेकिन अगर आपको FIR करनी तो करा लो। मतलब मैं पूरी चोरी करूंगा, मैं पूरा मन हाथ करूंगा, आपको अगर FIR करनी है तो कर दो। मुद्दा तो आप देख रहे हैं। अगर मैं इसको विजय जी, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला। विजय जी, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला। ये गलत तरीका है। आप बोलने तो दीजिए, मुझे तर्क पूरा करने दीजिए अपना। अगर मैं इसको ट्विस्ट कर दूं कि भाई रमजान में इस बार पोर्क बटेगा हर जगह, बिल्कुल जहां रमजान है उसके बगल में पोर्क की पार्टियां चलेंगी, जो भी समाज खाता है वो, ये किस तरह का तर्क है? ऐसा कैसा समाज? नहीं, अगर FIR कर दो, मैं तो करूंगा, FIR कर दो। ये किस तरह का तर्क है? इतने वरिष्ठ पत्रकार होके, एक पार्टी के प्रवक्ता होके, फिर देख रहा है हिंदू, तेजस्वी यादव ने दिखाई थी मछली की हड्डियां, क्या हुआ उनका? तेजस्वी यादव ने मछली की हड्डियां दिखाई थी, क्या हुआ उनका? मछली की हड्डियों जितने भी सीटें नहीं है, जगह खाया गया है तो ये इलीगल है। अगर ऐसी प्रतिबंधित क्षेत्र में खाया गया तो इलीगल है। इलीगल शब्द का इस्तेमाल आपने किया है, और इलीगल है तो फिर FIR होनी चाहिए। वो FIR भी होगी अगर होनी होगी तो। लेकिन यहाँ पे बियॉन्ड बात हो रही है। FIR बिल्कुल होगी मेरे ख्याल से। अगर वो इलीगल क्षेत्र में जो पंचकोशी की यात्रा है उस मार्ग में, तो बिल्कुल इलीगल है, वो तो मैंडेटेड इलीगल है। कोई भी खा ले, चाहे अनुराग ठाकुर खा ले आके। देखिए, आपने फोटो भी दिखा दिया, मछली की दिखाई थी फोटो, मछली लायक भी वोट नहीं आए जितने। तो ये मामला रूबिका कुछ और है। मामला है कि जैसे चाहे मनुस्मृति हो, चाहे मछली खाना हो सावन में, हम तो चढ़ाएंगे हिंदुओं का, लेकिन हिंदुओं का सिर्फ वोट भी मांगने जाएंगे। तो ये दोहरी, हिंदू सुन रहा है ना, वो चुपचाप सुन लेगा, फिर वो पेटी में दिखाएगा, EVM में दिखाएगा। पर जेनजी का जिक्र हो रहा है ना, तहसीन कुछ कहना चाह रहे हैं। इज इट ओनली अबाउट जेनजी? भाई दूसरे भी तो है ना, दूसरे भी तो सब देख रहे होंगे ना तहसीन। कब तक जेनजी के कंधों पर आप लोग ये पूरा का पूरा मसला लाकर खड़ा कर देंगे? लेकिन मैंने तो जेनजी शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। मैं बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूँ। या तो आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, या तो लॉ टूटा या नहीं टूटा। ये हाफ मुझे समझ में नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम दूसरी बात पे जाते हैं। कह रहे कि भाई आपको किसी एक विशेष धर्म को खुश करना था इसलिए खाए, लेकिन खुद संजय निषाद जी कह रहे उनके लोग थे वहां पर। तो ये विशेष धर्म क्या है? ये आप भी जानते हुए, कैट कॉल, डॉग विसल मुसलमानों के लिए। मुसलमान कैसे, क्या लेना देना, कौन मुसलमान था उधर? तीसरी बात, जिसके नाम पे ये लोग बिल फाड़ रहे वो व्यक्ति तो शाकाहारी है। तो अगर बाकी गरीब लोग, संजय निषाद जी के शब्दों में कह रहा हूं, अगर वो खा रहे तो आपको काहे दिक्कत है? गरीब लोग मच्छी खाए तो आपको दिक्कत हो रही है, काहे दिक्कत हो रही है आपको भाजपा को? हाँ, क्यों गरीब आदमी खा रहा है तो आपको दिक्कत हो रही? चौथी बात और फाइनल बात मैं कह रहा हूं, भाई जो भाजपा केरलम में जाके कहती है कि बीफ कोऑपरेटिव को हम एनकरेज करेंगे, और बीफ मतलब बफ नहीं, बीफ की बात कर रहा हूं, इनके प्रत्याशी, 1 नेशन 1 कंट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बंगाल में अलग,
वन नेशन वन उत्तर कंट्री प्रदेश ठीक में है। अलग, लेकिन हम कहते हैं वन नेशन वन कंट्री, तो इसका है वन नेशन वन कंट्री, वन नेशन वन लॉ करते। आप वन नेशन वन रूल करो ना। अगर वन नेशन वन रूल है तो फिर आप एक्सेप्ट करो, नहीं है तो आप बैठो। और आप इसको कांग्रेस एक जाति विशेष को खुश, कौन है ये, कौन है ये? तो संजय निषाद जी के खुद कह रहे उनके सबको लोग थे। पता है और भाई आज कौन है। 12 साल के बाद उनके लोग इतने गरीब है, तो आप रिजाइन कीजिए भाई, रिजाइन कीजिए। आपने कोई प्रगति नहीं की, खुद संजय निषाद जी कह रहे मेरे लोग गरीब है। ऑल तो राइट आपका तहसीन, क्या अब काम चूंकि हुआ? आपने इसका जिक्र किया है कि वन नेशन वन फूड, वन नेशन वन रूल, ये सब क्यों वो नहीं कह हो रहे। सकता है ना? तो फिर मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहते हैं। नहीं, इट्स नॉट, फिर ये केवल बीफ तक सीमित नहीं रहेगा। फिर दूसरे धर्मों में कई ऐसी चीजें, आपके और मेरे धर्म में पोर्क मैं भी नहीं निषेध है, करता। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। फिर उसमें एक किसी मिनट, तरह मैं का, उसको clarify फिर कर इसमें दूं। नहीं, कोई नहीं, भी नहीं, मैं फिर उसके clarify अंदर कर कोई दूं। फिर मैं रिलीजियस clarify कर सेंटिमेंट दूं। फिर बीच में नहीं आएंगे ना। अरे नहीं नहीं, कोई सेंटीमेंट नहीं, मैं क्लैरिफाई कर दूं। सुनिए, मैं बहुत तुझसे कह रहा हूं, कोई अगर हिंदू भाई पोक खाना चाहे वो उसका राइट है, कोई अगर क्रिश्चियन भाई खाना चाहे कोई और, वो उसका राइट है। किसी को टोफू खाना उसका राइट है, किसी को मशरूम अरे खाना वो ना उसका ना, राइट है। एक सेकंड, फिर एक आप सेकंड। स्मार्ट नहीं, मैं डोंट ये- नो एक डोंट सेकंड, बी नहीं, डोंट नहीं, नो डोंट clarify ट्राई टू होने एक्ट दीजिए, स्मार्ट please, सर। आप क्या please। खाने से किसी को दिक्कत नहीं है, खाने से दिक्कत नहीं है। रूबिका जी, मैं ये कह रही हूँ, खाने से किसी को दिक्कत। तहसीन पूनावाला, मेरा सवाल बहुत सीधा था, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपको बात रखने दूंगी और रखने भी दे रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ये बीफ लेकर जिस तरीके के सवाल आप और जिस तरीके के सजेशंस आप दे रहे हैं, क्या रमजान के महीने में आप इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि एक निषेध जानवर के लिए, उसके बाकी जो खाते हैं उनके हक के लिए लड़े? विल यू बी एबल टू डू दैट तहसीन पूनावाला? मैं अपनी बात रख दूं, रूबिका जी, मैं अपनी बात रख दूं, क्योंकि क्लिप कटवा है जो आपकी और मेरी क्लिप काटते सब जगह स्प्रेड करता है। प्लीज मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद प्लीज आप मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। मैं किसी के बीच में बोलता हूं, 20 सेकंड लेता हूं। मैं मुसलमानों के बारे में बोला क्योंकि आपका वहां पे सवाल जा रहा है। अगर रमजान में कोई भाई कुछ भी खाना चाहे, कहीं पर भी खाना चाहे, भाई मैं अगर अपना रोजा रख रहा हूं, अपना रोजा है, किसी और से मुझे क्या लेना देना। मैं बहुत क्लियर हूं उसमें कि जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो इसी के इर्द गिर्द थे, बीफ, मच्छी, पोक, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है बात करने को। Okay. ये हार रहे चुनाव, इसीलिए इन मुद्दों पे जा रहे। All भाई right. अगर मैं 10 सेकेंड और दीजिए, अगर मेरा ईमान ठीक है, आपका ईमान, रूबिका जी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप तो रोजा रखते हैं, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां पे लोग खाना भी खाते हैं, चाहे नॉनवेज ना खाए, खाना खाते हैं, आप आपका रोजा बरकरार रहता, इससे क्या लेना देना? आप कहां से ये बीजेपी वाले कोई मुद्दे को ले आते? ये Okay. मुद्दा है देश का। तहसीन के सवाल का जवाब दीजिए तोहिन, और उसके बाद फराज भाई। देखिए, मेरे मित्र तहसीन वैसे बहुत समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन आजकल थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। अभी वो कह रहे थे कि जो हिंदू पोर्क खाना चाहे खा सकता है। अरे मैंने भी तो यही कहा ना कि क्या खाते वो आपकी आज़ादी, लेकिन अगर तहसीन भाई के इफ्तार दावत के बाहर आकर खाएगा तो क्या तहसीन भाई को अच्छा लगेगा? तो ये चिढ़ाना होता है। ये चीज जो है कांग्रेस पार्टी अक्सर जो है हिंदुओं के साथ करती आई है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा, ये फराज भाई भी कह रहे थे कि बीफ एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया, 5 टाइम्स बढ़ गया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कानून के तहत काऊ मीट का एक्सपोर्ट बाधित है, नहीं हो सकता, लेकिन ये आस्था या ये रूल जो है वो बफलो के पे, वो भैंस पे लागू नहीं हो सकती। इसलिए आप जो है, ये बहुत ही एक छोटा, एक बारीक डिफरेंस है, लेकिन आप इसको बार बार जो है गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। भाजपा का स्टैंड हमेशा हर जगह पर क्लियर है। जो जहां का स्टेपल डाइट है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेपल डाइट हम नहीं बदलने वाले, गोवा का स्टेपल डाइट नहीं बदलने वाले, केरला का स्टेपल डाइट हम नहीं बदलने वाले हैं, लेकिन हां, हम ये अपेक्षा करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि सार्वजनिक स्थल पर और जब फेस्टिवल्स और पर त्योहार का समय आता है, तब आप दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है, और कांग्रेस पार्टी भी थोड़ा सा संवेदनशीलता इस विषय पर दिखा सकती है। ओके, फराज भाई। हाँ, देखिए रूबिका जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी डिस्कशन हो, उसमें जब तक मुसलमान बीच में ना आए तब तक वो डिबेट पूरी नहीं हो पाती है। हालांकि आज मुसलमानों का कोई एंगल नहीं था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं और आप भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी पोर्क की बात हुई, मैं ये जानना चाहता हूं कि रमजान के महीने में कौन सा ऐसा जिला हमारे उत्तर प्रदेश का या देश का है जहां पर शराब न बिकती हो। इस्लाम में तो शराब भी बराबर हराम है ना। हमारे घर के बगल में दसियों रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं जहां डीजे के साथ रमजान में शराब चलती है। कुछ पार्टीज में मैं भी गया, लेकिन यह है कि ठीक है, जिसको लिकर पीना हो पिए। मेरा यह मानना है कि मुझे लिकर नहीं पीनी है,
तो क्या हम ये बोलते हैं कि नहीं रमजान में शराब बंद कर देनी चाहिए, कहीं नहीं बिकनी चाहिए? क्या मस्जिदों के बगल में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए? हम बिल्कुल नहीं कहते हैं भाई। एक बिजनेस जिसको मेरा जो अकीदा है वो अगर तहसीन पूनावाला या कोई भी, मैं एक नाम ले रहा हूं, लिकर पिएगा तो उससे मेरा मजहब, मेरा धर्म नहीं भ्रष्ट होगा, मुझे इतना पता है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं ये कही नहीं रहा हूं। अरे फराज भाई, अगर आपने कहा कि मछली के पे ज्यादा काम हुआ, मैंने कहा नहीं बीफ पे हुआ। अरे सर सुनिए, तो आपने कहा कि मछली के क्षेत्र में ज्यादा काम हुआ, मैंने कहा नहीं मछली नहीं, बीफ के केस में ज्यादा, बीफ के क्षेत्र, मैंने तो गाय का नाम भी नहीं लिया। तो बीफ के मामले में भारत सरकार ने बहुत शानदार काम किया है। आज की तारीख में बीफ एक्सपोर्ट जबरदस्त हो रहा है, ये मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई। दूसरी बात बस छोटी सी मैं बोलना चाहता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है रूबिका जी, 8 जून 2017 की। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ग्रुप का चैनल है। उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक प्रसिद्ध शेफ थे, हेमंत ओबराय जी। ये डेट शायद मैं गलत बता गया, 17 अगस्त 2018। वो लिखती हैं कि जब, और ये विदेश यात्राओं में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रहती थी, तो वो ये लिखते हैं या लिखती हैं, मेल थे फीमेल थे मुझे नहीं पता, आपके अखबार में छपा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को अमृतसरी फिश जो है वो बहुत ज्यादा पसंद थी। तो खाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी की राय मेघालय के लिए दूसरी होगी, गोवा के लिए दूसरी होगी, उत्तर प्रदेश के लिए दूसरी होगी। एक सेकंड फराज साहब, फराज भी हो गए और तहसीन भी हो गए। नाउ आई विल हैव टू इंटरफेयर, और मैं इसको थोड़ा और आप लोगों के लिए ब्रेक कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है आपके लिए कोई भी मुद्दा लाकर एस्केप कर जाना। आपने कहा कि रमजान में जो है हमारे अगल बगल बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जहां पर शराब बिकती है, पर हमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं, आपने इसको बिल्कुल मिक्स कर दिया। सावन का महीना, अयोध्या का इलाका, वहां पर नॉनवेज यानी मछली जो है उसका भोज का आयोजन करना, ये 3 चीजें हुई। अब इन 3 चीजों को आप दूसरे धर्म में कहीं इक्वेट करने की कोशिश कीजिए, सीधा क्लियर हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी। बार बार एक ही बात तो हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं, आप दोनों उस बात से भाग रहे हैं। 1 मिनट में जवाब दे देता हूं, 1 सेकेंड। मान लीजिए कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, फराज भाई मेरे दूंगे, आप दे दे, दोनों में से एक आपको देना है, मैं आपके बाद में नहीं, एक्चुअली मैं एक बात बताती हूँ, आप दोनों, तहसीन आप पर तो इसलिए ये चीज नहीं लागू होती है, यू आर अ वेरी मॉडर्न किस्म का मुसलमान ना, आपको थोड़ी कोई चिंता होती है। नहीं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कहीं पर भी अपने आप को प्लेस कर देंगे। मैं यहां पर फिर कह रही हूं, अयोध्या, सावन और नॉनवेज, ये 3 चीजें आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इक्वेट करना है तो इसे किसी और, क्योंकि बात किस पर आ रही है कि आप सनातनी भावना को आहत कर रहे हैं, और ये कैसे पता पड़ेगा? व्हेन यू पुट योर फुट इन द शूज, एम्पैथी रखेंगे तब समझ में आएगा इस बात को। क्यों शांतनु? 1 मिनट मुझे जवाब देने दीजिए ना, आपने पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए, 10 सेकेंड दीजिए, 10 सेकेंड दीजिए। आई एग्री विथ यू। तो जो सरकार है वो वहां पर क्यों गैजेट नोटिफिकेशन नहीं लाई कि अयोध्या धरती पर जो सावन के महीने में कोई नॉनवेज नहीं बिकेगा? क्यों नहीं लाई गैजेट? मैं तो कह रहा लाना चाहिए। 1 सेकेंड और 10 सेकेंड। आज तो पहली बार तो नहीं बिक रहा है, पिछले 12 साल से उसके पहले भी। तो ये सरकार क्या कर रही है? आज ही सरकार इतनी हेल्पलेस तहसीन, वापस आप घूम फिर कर उसी, नहीं, वहां पर अभी इसका जवाब शांतनु ने दिया। तहसीन प्लीज डोंट डू दिस, अभी ये बात बोली, मेरे बीच में बोलेंगे तो नहीं, थोड़ा तो बोलने नहीं तहसीन, आपने नहीं, तहसीन यू आर रिपीटिंग दैट थिंग। मेरा कोई मतलब, आप हर लाइन में बीच में, मुझे और 10 सेकंड दीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं। वो फंक्शन था निषाद समाज के भाइयों के लिए। अब आप बोल दीजिए शो पे, तूहीन बोल दे कि हमारे निषाद समाज के भाई लोगों को अलाउड नहीं है। मैं और फराज भाई तो मान रहे हैं ये बात, हम तो मान, इनफैक्ट जो महीनों में आड़ नहीं होता, मैं तो खाता ही नहीं फिश, मैं तो मान रहा हूं ये बात। बोल दीजिए निषाद समाज गलत है, बोल दीजिए ना तूहीन, एक बार बोल दो ना तूहीन। आज आप बोल दो रूबिका के शो पे निषाद समाज गलत है, बोल दीजिए, बोलिए तूहीन। 1 सेकंड तूहीन, मैं जवाब लूं आपसे, उससे पहले एक बात बस शांत बोलूं। नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, हाँ तूहीन दे दीजिए। हाँ,
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बार बार कह रहे हैं कि कोई रूल आपने क्यों नहीं पास किया, आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे। देखिए, एक होता है कानूनी पहलू, एक होता है सांस्कृतिक पहलू, एक होता है नैतिक पहलू। आप लोग जो है सांस्कृतिक और नैतिक पहलू में फेल कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। और यही कारण है कि जनता जो है, और मुख्य तौर पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो बार बार आपको रिजेक्ट कर रही है और आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात समझिए। दूसरी, अभी मैं फराज भाई को सुन रहा था, फराज भाई कह रहे थे कि रमजान के महीने में शराब का दुकान तो खुला रहता है। अरे भाई, मछली के दुकान भी खुले रहते हैं सावन के महीने में। बात यहां पर वो नहीं है। बात यह है कि कल आप बोलेंगे कि रमजान के महीने में सिनेमा हॉल को बंद करो, म्यूजिक को बंद करो। मेरे ख्याल से आप एक फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ कर रहे हैं। जब आपके पास लॉजिक नहीं होता है तो आप बहुत इधर उधर जो है डिस्कशन को ले जा रहे हैं। सिंपल चीज समझिए, हमने तो ये भी नहीं कहा कि मुसलमानों को लुभाने के लिए किया गया। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को फॉर ग्रांटेड लेना आपकी फितरत, आपकी आदत बन चुकी है और इससे आप उभर नहीं पा रहे। ओके, शांतनु और उसके बाद फराज भाई। देखिए रूबिका, सारी डिबेट ये कानून पे लेके गए कि भाई कानून होगा तो हम नहीं खाएंगे, कानून अगर ऐसा नहीं है तो हम तो खाएंगे, हम तो हिंदुओं को चिढ़ाएंगे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने फुटबॉल पे एक किताब लिखी और सुनील छेत्री जी जो फुटबॉल में रहे, उनसे मैंने फॉरवर्ड लिया। उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी कि मुझे जो मेरे डाइटिशियन ने खाना रिकमेंड किया था, जिसमें उबला हुआ खाना था, बड़ा बोरिंग सा खाना था, मेरा पूरा परिवार ही वही खाना खाता था। जिससे घर में, तो ये बस एक ये घर की बात होती है। घर में अगर होता है कि भाई डॉक्टर ने कहा कि आपको गोभी नहीं खानी, तो पूरे घर में गोभी नहीं आती। आप तो वैसे भाई भाई की बात करते हैं। आप अयोध्या में जाके हिंदुओं को चिढ़ाएंगे और कोई चिढ़ा रहा है तो उसको सपोर्ट करेंगे। आप इसका इक्विवेलेंस लीजिए कि मक्का में रमजान के समय कोई पोर्क लेके जा रहा है, वेटिकन में ईस्टर के समय कोई भी नॉनवेज लीगली बैंड होता है वेटिकन में ईस्टर के समय। आप उसका इक्विवेलेंस है। अयोध्या वो सम्मान है अयोध्या का, वहां पे जाके मत करिए, आप खाइए कहीं और। आप कुछ निषाद जी ने भी क्या कहा, 10 दिन बाद खा लेते, कहीं और खा लेते, बगल में बस्ती है वहां खा लेते। तो ये इक्विवेलेंस नहीं समझेंगे तो हिंदुओं को चढ़ाते रहिए, फिर नहीं मिलेगा। 5 रुपए का वोट। फराज जी 30 सेकेंड, फिर विजय जी। रूबिका, बस मैं 30 सेकंड में बात करूंगा। इन्होंने सऊदी अरब की बात करी। देखिए, सऊदी अरब के नियम के हिसाब से वहां पर शराब और पोर्क नहीं हो सकती, लेकिन दुबई में शराब हो सकती है। तो जो जिस देश का नियम बना दिए, मैं तो बोल रहा हूं, नियम ये बना दिए कि नॉनवेज को बैन कर दीजिए। हिंदुओं का वैसे सम्मान नहीं करेंगे, नियम बनाएंगे, नियम बनाएंगे तो सुनिए, थिएटर हो गया, योगी हिटलर। अरे अब बीच में नहीं रूबिका जी, मैं किसी बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, तहसीन पूनावाला जी को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं कि आज हमारी बहन, इस देश की बहुत बड़ी एंकर ने तहसीन भाई को मॉडर्न मुसलमान का सर्टिफिकेट दे दिया। तहसीन भाई, बहुत बहुत बधाई हो, आपको आज एक सर्टिफिकेट मिल गया कि आप मॉडर्न मुसलमान हैं। अब पता नहीं हम लोग को ये कब मिलेगा सर्टिफिकेट, हमें नहीं पता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप पर्सनली तो मॉडर्न मुसलमान हैं, पर आपकी राजनीतिक लाइन लेंथ आपको ये होने पर ओपनली अलाउ नहीं करती है फराज भाई। अब आप चाहते थे तो आपको ये सर्टिफिकेट FN बट के साथ मैं दे देती हूँ। आपने मुझे लगा था कि ये यहाँ पर चुप रह जाना ठीक है, पर जब आप चूंकि आपने इनविटेशन मुझे दे ही दिया है तो आप पर्सनली तो बहुत ही मॉडर्न है, लेकिन आपकी पार्टी आपको अलाउ नहीं करेगी कि ये पर्सनल मॉडिफिकेशन आपके इस्लाम का या आपके फॉलो करने का आप बाकियों पर भी लागू कर सके। बिकॉज जितना आप डरा कर रखेंगे मुसलमान को, उतना आपका फायदा होगा। जितना आप अलहदा रहकर मॉडर्न रहेंगे चल जाएगा, लेकिन बाकियों को साथ नहीं, बाकियों को तो गेटो में रखना है। अपन जो चाहे कर सकते हैं, उनके ऊपर वो ऑब्लिगेशन नहीं है ना तहसीन पूनावाला पर। रूबिका जी, सबसे ज्यादा इस देश में अगर मुसलमानों को डरा करके रखा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने डरा करके रखा है। अरे साहब, ये तो घर में घुस करके फ्रिज खोल करके देखते हैं कि क्या रखा है और क्या बना है और लिंचिंग कर देते हैं। इनके महाराष्ट्र के मिनिस्टर कहते हैं कि मुसलमान तो हरे सांप होते हैं। आप उस हिसाब से आप भी हरी सांप हो गई जो इनके भारतीय तो उसमें मत जाइए रूबिका जी। मैं बार-बार ये बोल रहा हूं, मैं हरी सांप हूं